छत्तीसगढ़ नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 द्वारा आयोजित प्री पेपर के बारे में बात करेंगे और उसके कट ऑफ के बारे में, संभावित कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले पेपर के संबंध में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। CGPSC का अब तक का सबसे कठिनतम पेपर था, इसलिए कट ऑफ इस बार कम रहेगा। आप भी एनालाइज किए होंगे कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम कराया है CGPSC ने, उसमें से ये सबसे कठिनतम पेपर था, इसलिए इस बार कट ऑफ कम जा सकता है। जो अभ्यर्थी मेंस का पेपर लिख रहे थे, उनका भी इस बार 80 से 90 के बीच बताया जा रहा है, तो इस बार कट ऑफ कम जाने की पूर्ण संभावना है। दूसरा है 2019 के पेपर से बिल्कुल अलग था पेपर। हाँ, 2019 का पैटर्न देख लीजिए आप, पुराना पेपर उठा के देख लीजिए और अभी का पेपर उठा के देख लीजिए, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस लगेगा। अब अभी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो कूट वाला था, और जबकि 2019 या फिर उससे पहले का जो प्रश्न था वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता था। 2020 से पेपर में बदलाव आना शुरू हो गया था। पिछले साल के पेपर को देखें तो पिछले साल से थोड़ा बहुत बदलाव आना शुरू हो गया था। पिछले साल से कूट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और लेकिन उसका स्तर थोड़ा मध्यम था, ज़्यादा डीप नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं कि आने वाले आगामी परीक्षा में यही पैटर्न होगी। ये CGPSC पहले से ही संकेत दे रहा था कि आगामी परीक्षा ऐसे ही हो सकता है करके, ये 2020 से ही चालू कर दिया था। तो निश्चित रूप से आने वाले 2022, 2023 और आगामी CGPSC द्वारा आयोजित प्री पेपर में ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिल सकता है। अब ये पैटर्न क्यों अपनाया गया है, इसके पीछे भी ये कारण हो सकता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इस कारण से पैटर्न में बदलाव करना ज़रूरी हो गया था। तो हो सकता है ये मुख्य कारण हो सकता है। और अब केवल कई अभ्यर्थी केवल पहले प्री का पढ़ लेते थे 2-3 महीना, तो उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि साल भर मेंस का पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी है उनका पेपर 80 से 90 के बीच बन रहा है। तो केवल प्री का पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेंस के जैसे गहरे अध्ययन से निकलेगा प्री। और के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं टोटल पद की, तो इस बार PSC द्वारा 171 पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें से 69 अनारक्षित का पोस्ट था, अन्य जाति का 23 पोस्ट था, अन्य जनजाति का 54 पोस्ट था और अन्य पिछड़ा वर्ग का 25 पोस्ट था। अब इनमें से कुल 15 गुना अभ्यर्थियों का मेंस का पेपर होगा, मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा अलग अलग वर्ग के अनुसार। बात करते हैं मॉडल आंसर जारी करने के बाद कट ऑफ की, तो बहुत से मेरे दोस्त हैं, उन लोगों से बात किया और कुछ भैया लोगों से भी बात किया जो मेंस के पेपर लिख चुके हैं एक दो बार, तो उनका लगभग 80 से 90 के बीच ही बन रहा है। और कैटेगरी वाइज भी बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये संभावित कट ऑफ और अलग अलग अभी यूट्यूब चैनल में भी देखने को मिला। और मॉडल आंसर जारी करने के बाद लोगों को, अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया के अनुसार एक संभावित कट ऑफ है, इसको इतना आने की चांस है, इसको परफेक्ट नहीं मान सकते, लेकिन इसके ही आसपास आने के बिल्कुल चांस है। तो जनरल का उस हिसाब से 82 से 90 के बीच जा सकता है, OBC का 75 से 83 के बीच, SC का 67 से 75 के बीच और ST का 56 से 67 के बीच। ये इसलिए भी संभावित इतना जा सकता है क्योंकि पोस्ट भी देखें तो पोस्ट भी SC में कम है और OBC में कम है, वहीं ST में पोस्ट ज़्यादा है। और अनारक्षित से हो सकता है कि OBC वाला भी अनारक्षित का क्वालिफाई कर ले, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ तैयार किया गया है। बाकी देखते हैं कि PSC द्वारा कट ऑफ क्या जारी किया जाता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।